आज की आध्यात्मिक कक्षा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है योग, जिसको हमने तीन अलग अलग शरीरों में वर्गीकरण किया है। क्योंकि हमारे आपके तीन शरीर होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों ही अलग अलग शरीरों में हम कैसे कैसे परमात्मा से जुड़ पाते हैं, क्योंकि योग तो केवल परमात्मा से ही होता है ना। जब भी हम योग की बात करते हैं तो फिर एक साधारण दृष्टिकोण से जो शास्त्रों में इसकी परिभाषा बताई गई है वो तो है आत्मा का परमात्मा से जो एक योग है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों ही एक ही जाति की हैं, क्योंकि दोनों चेतन कहलाते हैं। जबकि माया या प्रकृति ये तो जड़ कही गई है। देखिए, सतोर गुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों भी जड़ ही है। भले ही ये गुण नित्य बने रहते हैं, जबकि इन गुणों से जो विस्तार 23 तत्वों में होता है या जिसको एक साधारण मनुष्य प्रकृति ही मानता है, शास्त्रों में तो उस 23 तत्वों का जो एक विस्तार है उसको विकृति कहा जाता है। जबकि प्रकृति सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इनकी जब सम अवस्था होती है, शास्त्रों में केवल उसी को ही प्रकृति का नाम दिया गया है। और एक बिल्कुल ही जब मोटी बुद्धि पे एक साधारण मनुष्य जो लेता है वो तो केवल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही लेता है। वो तो 23 तत्वों को भी इतना ज्ञान नहीं रखता। वो तो एक साधारण जो 23 तत्वों में भी जो अंतिम के 5 घटक हैं या तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्योंकि अक्सर लोग अपनी दिनचर्या में या अपने व्यवहार में इन शब्दों से परिचित रहते हैं। और बल्कि जब स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है तो अक्सर लोगों को आपने जी कहते सुना होगा कि स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना था और इन्हीं अपने मूल तत्वों में विलीन हो गया, यानी कि वापस चले गया। यदि हम स्थूल दृष्टिकोण से अगर इन तीनों शरीरों पे नजर डालें, क्योंकि ये तीनों शरीर भी जड़ ही है, जबकि योग केवल चेतन और परम चेतन में ही संभव है, यानी कि दोनों में एक सजातीय संबंध है। जबकि चेतन और जड़ का सजातीय संबंध नहीं है, विजातीय संबंध है। क्योंकि शास्त्रों में मनुष्य योनि के शरीर को ही एक रथ की संज्ञा दी गई है। रथ की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि मनुष्य योनि का शरीर ही एक ऐसा साधन है जो परमात्मा को पाने में या परमात्मा से योग कराने में सहायक है। क्योंकि शेष योनियों में तो इन शरीरों के बंधन बने ही रहते हैं, चाहे मनुष्य से ऊपर की योनियां हो चाहे मनुष्य से नीचे की योनियां हो। क्योंकि जन्म और मरण तो जो एक स्थूल दृष्टिकोण से होता है वो तो स्थूल शरीर का ही होता है, जबकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर फिर पुनः अपने कर्माशय जब बने हुए संस्कारों के अनुसार फिर नए स्थूल शरीर की रचना कर लेते हैं या प्रवेश कर जाते हैं। यानी मनुष्य योनि में ही हम अपने इन तीन स्थूल शरीरों की जो हमने बात अभी करने जा रहे हैं, कैसे कैसे जी हमारे आत्मा का परमात्मा से योग कराने में सहायक बनते हैं। क्योंकि प्रकृति में है तीन गुण: तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। सतोगुण की स्थिति में ही मनुष्य को ज्ञान मिलता है, क्योंकि सतोगुण एक प्रकाशक गिना जाता है, ज्ञान की स्थिति गिनी जाती है। जबकि रजोगुण में रहते हुए तो हमारा ज्ञान धुंधला रहता है और तमोगुण की स्थिति में तो ज्ञान रहता ही नहीं, यानी कि अज्ञानता आ जाती है। शास्त्रों में 84 लाख योनियों में केवल और केवल मनुष्य योनि में ही योग करने का एक योग्यता है, पात्रता है, एक अवसर है। जबकि शेष सभी योनियां तो भोग योनियां कही जाती हैं। देखिए, जब मनुष्य अपने स्थूल शरीर को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करता है, क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही अगर हम अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर शुद्ध कर लेते हैं, यानी आत्मा पर जो रजोगुण और तमोगुण का जो एक मल रूपी आवरण चढ़ा होता है उसे हम दूर कर लेते हैं, तो
आत्मा अपने मूल स्वरूप में यानी कि जो उसका अशुद्ध रूप है वो समाप्त होने लगता है और आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। और आत्मा का तो परमात्मा से नित्य योग बना ही रहता है क्योंकि सजातीय संबंध है। अगर मनुष्य केवल अपने स्थूल शरीर के स्तर पर ही आसनों द्वारा योग क्रियाएं करता है, जो कि आजकल हम साधारणतः विभिन्न पार्कों में देखते ही हैं, तो ऐसे कुछ लोगों का जो उद्देश्य होता है वो अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को पवित्र करने का नहीं होता, बल्कि उनका केवल अपने स्थूल शरीर को ही एक तंदुरुस्त करने का होता है, ताकि वो रजोगुण में रहते हुए प्रकृति के पदार्थों का या संसारी आकर्षणों का, यानी कि जो 5 हमारे विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 विषयों का सफलतापूर्वक दीर्घ काल तक हम भोग कर सकें, ताकि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई अस्वस्थता ना है, यानी कि किसी भी प्रकार की बीमारियां ना आने लगे। ऐसे स्थूल शरीर द्वारा केवल योग करने की कोई निंदा नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन इससे हमारी केवल और केवल भौतिक उन्नति ही संभव हो पाती है। आध्यात्मिक उन्नति तो मनुष्य की तभी आरंभ होती है जब मनुष्य अपने स्थूल शरीर द्वारा श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना आरंभ करता है। देखिए, जब मनुष्य स्थूल शरीर द्वारा श्रद्धा पूर्वक सत्संग आरंभ करता है, चाहे वो पढ़ने से हो चाहे वो सुनने से हो, तो फिर ऐसे में किया गया श्रवण यानी कि सत्संग फिर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर मनन किया जा सकता है। यदि किसी ने श्रद्धा पूर्वक सत्संग किया ही नहीं है, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर अगर श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं किया गया, तो फिर हम अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा यानी कि मन बुद्धि द्वारा उस किए गए सत्संग का श्रवण नहीं कर सकते, मनन नहीं कर सकते। और जितना अधिक मनन और चिंतन परमात्मा के प्रति होने लगता है, तो फिर हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। ये प्रकृति के जो नियम हैं या रहस्य हैं, उनका हमें बोध होने लगता है। हमें अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का एक भेद समझ में आने लगता है। इनका जो एक तत्व ज्ञान है वो मनुष्य को समझ आने लगता है। आत्मा और परमात्मा के विषय में अधिक ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की इन भौतिक विषयों के प्रति तो वैराग्य उत्पन्न होने लगता है, और जबकि परमात्मा के प्रति एक सहज ही प्रीति या अनुराग यानी प्रेम का बीज अंकुरित होने लगता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का सूक्ष्म शरीर ही पवित्र नहीं होता, बल्कि उसके कारण शरीर में जो अशुभ संस्कार बने होते हैं उनका भी नाश होना शुरू होता है, और उनके स्थान पे शुभ संस्कारों का बनना आरंभ होना शुरू हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारे कारण शरीर में जो मल रूपी तमोगुण है और रजोगुण के संस्कार हैं वो समाप्त होने लगते हैं, और सतोगुणी संस्कार उनके स्थान पे बनने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा कारण शरीर पवित्र होने लगता है। देखिए, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर हमारे जितने अधिक पवित्र होते जाते हैं, ये परमात्मा की दिशा में एक योग ही है। देखिए, स्थूल शरीर के रहते रहते एक साधारण मनुष्य अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जितने अधिक पवित्र कर लेता है, यानी कि परमात्मा से योग करते हुए इनको पवित्र करता जाता है, वही मनुष्य की एक आध्यात्मिक उन्नति है, जो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि रजोगुण या तमोगुण में जितनी भी मनुष्य भौतिक उन्नति भी अगर करता है, तो वो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है। जबकि रजोगुण में रहते हुए जितने कर्म किए जाते हैं उनका तो दुख रूपी फल नहीं आता, लेकिन उन भोगों के लिए जब जब मनुष्य तमोगुण में रहता हुआ पाप कर्म करता है, तो ऐसे किए गए पाप कर्मों का भी भविष्य में दुख रूपी फल आना तो निश्चित ही बना रहता है। ऐसे भी भोग जितने भी प्रकार के हैं वो अंतोगत्वा रोग को ही उत्पन्न करते हैं, और रोग अपने आप में ही एक दुख का कारण बनते हैं। जबकि हम परमात्मा से जितना जितने अनुपात में हमारा योग होता जाता है,
हालांकि गीता में 3 प्रकार के योग बताए गए हैं। पहला कर्म योग है, दूसरा ज्ञान योग है और तीसरा भक्ति योग है। देखिए, कर्म योग में निष्काम भाव से जब कर्म किए जाते हैं, निष्काम भाव से कर्म तभी मनुष्य द्वारा किए जाते हैं जब मनुष्य की भोगों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है। यानी कि भोगों को भोगने की उसके मन में कोई इच्छा नहीं रहती। तो फिर ऐसे में वो परमात्मा की इच्छा अनुसार कहो या प्रकृति के नियमों का पालन कहो या अपने कर्तव्यों का पालन कहो, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का भोगों के प्रति कोई लगाव कहो, खिंचाव कहो, कोई आकर्षण नहीं रहता। तो वो ऐसे में केवल अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है। प्रकृति के संतुलन में ऐसे सभी कर्म सहायक होते हैं, अन्य मनुष्यों के लिए भी प्रेरणादायक होते हैं और परमात्मा की इच्छा अनुसार तो किए ही जाते हैं। फिर जैसे जैसे मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता जाता है, फिर उसकी परमात्मा से और अधिक प्रीति बढ़ने लगती है। फिर ऐसे में उसका ज्ञान योग आरंभ हो जाता है। ज्ञान योग में क्या है, प्रकृति का, परमात्मा का जो ज्ञान विज्ञान है, जो तत्व रूपी ज्ञान विज्ञान है, वो पूर्ण रूप से उसको समझ में आ जाता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान की जितनी भी कड़ियां हैं, वो सभी की सभी ज्ञान की कड़ियां सुलझने लगती हैं। उसका किसी भी प्रकार का कोई भ्रम या शंका शेष नहीं रहती। तो फिर ऐसे में परमात्मा के प्रति उसके प्रेम में और अधिक वृद्धि होती जाती है, जो कि एक भक्ति योग का आरंभ होता है। देखिए, भक्ति तो अपने आप में ही योग है, क्योंकि भक्ति तो केवल भगवान की ही होती है और योग क्योंकि आत्मा और परमात्मा का होता है, इसलिए भक्ति योग ही शास्त्रों में बताया गया कि पूर्ण योग भक्ति योग ही माना जाता है। जबकि कर्म योग और ज्ञान योग इस भक्ति योग की दिशा की ओर या भक्ति योग की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। देखिए, आरंभ में तो कर्म योग आरंभ होता है। कर्म योग की जब एक लंबी प्रक्रिया से मनुष्य अपने आप को स्थित कर लेता है, तो फिर उसका ज्ञान योग आरंभ होता है। ज्ञान योग में जब वो अच्छी तरह से स्थित हो जाता है, तो फिर भक्ति योग तो जो एक अंतिम योग है, यानी कि भक्ति योग में मनुष्य की जो एक आध्यात्मिक उन्नति है, वो बहुत ही अधिक तीव्र गति से होने लगती है। जबकि कर्म योग में और ज्ञान योग में क्रमशः भक्ति योग की अपेक्षा थोड़ी कम गति रहती है, लेकिन योग अपने आप में ही बहुत ही एक महान उपलब्धि है। तो आप सभी भाई बहनों की भी परमात्मा से योग की स्थितियां बनती रहें और हम भोगों से एक उचित वैराग्य बना के रखें। यानी हम सभी मनुष्यों को अपने मिले हुए जीवन में सतोगुण को ही अधिक प्राथमिकता देनी होगी और रजोगुण केवल मर्यादा में रखना होगा, ताकि हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। और तमोगुण का जो मल रूपी अंश है, उसका पूर्णतः हमें त्याग करना होगा, यानी कि हमें पाप कर्मों से पूर्ण रूप से बचना होगा। ऐसी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्दी से जल्दी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई कही गई बात समझ में नहीं आई गई हो या मेरी कही गई बात पे आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या आपका कोई सुझाव या आपकी कोई आपत्ति हो तो आप उसको लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए वीडियो जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रसारित कर दिए जाते हैं आपको अच्छे लगते हो, आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं और कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।